हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग क्रंच चैनल। और अभी आज कल दिवाली है, तो सबको हैप्पी दिवाली। और कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। अभी देखोगे मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बैंक निफ्टी देखोगे अभी ये जो हाई था उसे तोड़कर ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो अभी हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। अभी अभी देखोगे हाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने हाई मार्क कर दिया है अभी वाला। ठीक है, और ये जो हाई था उसे मैंने सपोर्ट की तरह लेने का ट्राई किया है यहाँ पर। तो कल देखते हैं मार्केट खुलते ही यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद 1 डे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो यहाँ पर भी देखोगे, तो यहाँ पर जो हाई लगाया था यो देखोगे बैक टू बैक 3 दिन यहाँ गैप अप भी मार्केट हुआ था। ठीक है, सेल बाइंग में रहा था मार्केट पूरा, तो हमने अच्छा फ़ायदा उठाया था उसका। अभी 4 आवर टाइम पे अभी देखोगे, तो यहाँ पर देखोगे तो जो रेजिस्टेंस एरिया था 1 2 3 4 बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया था। इसीलिए मैंने इसे मार्क किया है और इसे अब ब्रेक कर दिया है, तो इसे सपोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर ये एक सपोर्ट था। ठीक है, सपोर्ट की तरह यूज़ करेंगे इसे भी। और 4 आवर टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम पर कुछ भी नहीं है अभी तक। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो एग्जैक्टली ये हमने पिछली बार मार्क किया था 57,500 का लेवल। और कुछ उस दिन फ्राइडे को देखोगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल से वापस मार्केट ने ऊपर की तरफ टर्न ले लिया था यहाँ से। ठीक है, तो मैंने फिर से वही लेवल मार्क कर दिया, क्योंकि मार्केट देखोगे उसके आसपास ये मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था और उससे तकरीबन 200 पॉइंट ही ऊपर है। ठीक है, तो कभी भी मतलब नीचे भी आ सकता है, वहाँ से सपोर्ट लेकर भी वापस जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो रेजिस्टेंस एरिया आप देखोगे यहाँ पर सेलिंग आई थी काफ़ी अच्छी। ठीक है, तो मैंने बस जस्ट इसे मार्क किया है। अभी वेट करते हैं, शायद ये मैं इसे अभी तो हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद दिवाली और उसके बाद 1 2 दिन मार्केट बंद है और कल एक्सपायरी भी है मार्केट की। ठीक है, तो कल देखते हैं मार्केट कैसे है। और अभी जिस तरह से मार्केट ऑल टाइम हाई हाई में है। ठीक है, तो अभी क्या हम ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी एक पुल बैक आने का बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि देखोगे आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो यहाँ पर भी देखोगे तो जब वो ऑल टाइम हाई लगाया था यहाँ पर, एक सेकेंड इसे हाइड कर देता हूँ एक बार। अब देखो जी, यहाँ पर देखोगे तो जब ऑल टाइम हाई लगाया था उसके बाद करेक्शन किया था मार्केट ने बहुत अच्छा। ठीक है, तो अभी इस बार भी शायद ऐसा कर सकता है मार्केट। तो इस बार स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे और ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखो ऑल टाइम, यहाँ पर एक से मैं यहीं से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद करेक्शन आया था। ठीक है, उसके बाद इसे ब्रेक करके यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगा, उसके बाद फिर से करेक्शन आया था। उसके बाद यहाँ ब्रेक किया था, उसके बाद यहाँ देखो फिर से करेक्शन आया था। ठीक है, इतना बड़ा करेक्शन, उसके बाद आज जाके ये हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाने के बाद, ठीक है, उसके बाद एक करेक्शन आ सकता है मार्केट में वापस से। तो उसका ध्यान रखते हुए हम ट्रेलिंग करते हुए ही चलेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम में निशान हाइड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो 57,500 का लेवल जो है उसे साइकोलॉजी के लेवल पर मार्क कर दिया है मैंने। और उसके बाद 58,000 का लेवल है उसे भी मार्क कर दिया, क्योंकि दोनों ही यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। 300 पॉइंट के आसपास ही है। ठीक है, 300 200 आसपास ही है। ठीक है, अब 15 मिनट पर चले नहीं, तो अभी देखोगे तो यही मैंने जो लेवल अभी डिलीट किया था। ठीक है, उसे फिर से मैं इसीलिए मैंने 15 मिनट पर मार्क किया था मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया पर के तौर पर। ठीक है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो देखो वही जो रेजिस्टेंस एरिया देखोगे बार बार वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए मैंने मार्क किया था। अगर मार्केट कल इसे ब्रेक करता है तो एक सपोर्ट की तरह यूज़ करेगा, इसीलिए मैंने मार्क करके रखा है अभी। तो अब कल मार्केट खुलता है देखेंगे। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ तक जाता है, तो यहाँ तक का एक टारगेट हम प्लान कर सकते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, उसके अलावा कल क्योंकि यहाँ पर देखोगे 15 मिनट पर जो यहाँ पर जो
पहले जो सेलर्स थे, ठीक है, उन्होंने सेल किया, ठीक है, उसके बाद वापस मार्केट रिकवर करी है। मतलब कि और सैटरडे संडे था, तो जो लोग भी यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट हुआ वो लेकर निकल गए होंगे। कुछ ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, मतलब यहाँ पर सेलर्स बहुत ही कम होंगे होंगे तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ 58,000 लेवल के ऊपर ही होंगे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ कल अगर खोलकर सीधा इसे इसे तोड़ देता है, इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़कर एक सपोर्ट लेकर यहाँ से उसके ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है हमारा, ठीक है। उसके अलावा नीचे की ओर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर ये देखो तो यहाँ पर भी कुछ बायर्स अवेलेबल होंगे, पर मोस्टली नहीं होंगे क्योंकि सैटरडे संडे था। सब लोग ने अपनी पोजीशन एग्जिट ही कर ली होगी, यहाँ पर काफ़ी कम ही हो सकते हैं, ठीक है। तो कल ऐसा हो सकता है कि मार्केट पहले एक साइड पर मूव कर दे, ठीक है, उसके बाद एक तरफ मूव कर दे, ठीक है, एक तरफ मूव हो जाए, उसके बाद मैं ट्रेड लेना पसंद करूँगा यहाँ पर ऊपर या नीचे। उसके बाद क्या एक अच्छा सा बन जाएगा, उसके बाद स्टॉप लॉस भी अवेलेबल होंगे, हमें क्लियर व्यू मिलेगा, ठीक है। इस तरह से मैं कल का प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कल अगर कल मार्केट यहाँ खुलता है और इसे तोड़ता है तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेना पसंद करूँगा, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ तक का 200 पॉइंट का एक ट्रेड बन सकता है यहाँ पर मेरा। तो इस तरीके से मेरा कल का प्लानिंग है। तो आई होप सो सबको समझ आएगा, इस मतलब एनआरसी के बेस पर आप ट्रेड कर सकते हो कल के लिए, ठीक है। सबको हैप्पी दिवाली और थैंक यू।